जिस घर से एक बेटी विदा होकर के जाती है, और मुझे लगता है कि जाने को बेटी के साथ कुछ जाता नहीं है, लेकिन अनासे ही ऐसा महसूस होने लगता है कि घर की सारी खुशहाली बेटी के साथ विदा कर दी गई हो। और पत्थर से पत्थर दिल वाला बाप क्यों न हो, जब बेटी को विदा करता है तो पत्थर से पत्थर दिल वाला बाप भी रोने लगता है। और सच कहूं युक्ति महाराज, मैंने तो यहां तक देखा है, एक बार के लिए बाप अपने जवान बेटे की लाश पर आंसू नहीं बहाएगा, लेकिन जिस वक्त तो बेटी को विदा करता है तो पत्थर से पत्थर दिल वाला बाप भी रोने लगता है। जानते हो क्यों? क्योंकि और वो बाप वो भाई अच्छी तरीका से जानते होंगे जिन्होंने अपनी बहन बेटियों को विदा किया होगा। बेटी जब विदा होकर के जाती है, बहुत शांति से सुनना आज आप लोग, तो जब बाप विदा करता है तो हर बेटी अपने पिता से कहती, बाबूजी बेटे तुम्हारे साथ हो फिर भी अपने पास रखते हो। वो बेटी एक हो आंगन में, एक, उस बेटी को आप अपने पास क्यों नहीं रख पाते? आखिर हमें कौन से पाप की खातिर, आखिर हमें कौन से अपराध की खातिर घर से बाहर किया जाता है? और सज्जनों, बेटी के वचनों को सुनकर के पत्थर से पत्थर दिल वाला बाप भी आंसू बहाने लगता है। आप कल्पना कीजिए, जिस आंगन से बेटी विदा होकर के जाती है परीक्षित, और हमें तो ऐसा लगता है जिन बेटों के लिए हम पूरी जिंदगी जीते रहते हैं, ईमानदारी से कहूं तो जिन बेटों के लिए आप जीते हो ना, ये अंतिम समय एक लोटा पानी की भी नहीं पूछेंगे तुमसे। सच्ची बात तो ये है युक्ति महाराज, बेटे को आप अपने जीवन की पूरी कमाई दे देना, परीक्षित अपने बेटे के नाम पूरे जीवन की संपत्ति कर देना, लेकिन जीवन में कोई बात बन गई तो बेटा बाप से ये कह देता है कि तुमने पूरे जीवन मेरे लिए क्या किया है? भैया क्या कहता है कि तुमने पूरे जीवन मेरे लिए किया ही क्या है? लेकिन धन्य होती हैं बेटियां, बाप जिस घर में कर दे, घर चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो, और सज्जनों बेटी पूरा जीवन उस घर में गुजार देती है, कभी लौट करके बाप से ये शिकायत तक नहीं करती कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा बेटा तब तक मेरा है जब तक उसे पत्नी नहीं मिल जाती। आप अच्छी तरीका से देख लीजिए, मेरा बेटा तब तक मेरा है जब तक उसे पत्नी नहीं मिल जाती, लेकिन मेरी बेटी तब तक मेरी है जब तक मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। बेटी आपका साथ तब तक देती है साहब जब तक आपके शरीर में सांस रहती है। और कहूं आजकल के जो नौजवान है ना, बाप बीमार है जाए बूढ़ा तो नए छोरा जे देखेंगे कि कौन से तरह छुट्टी पर है तब बाप को दवाई दे पाए। और परीक्षित धन्य होती हैं बेटियां, दिन में तुम्हें 4 बार जरूर पूछेगी, और जब तक आप भोजन नहीं कर लेते ना तब तक ये बेटी शांति से बैठ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बेटी पराई होकर भी पराई नहीं होती, बेटी पराई होकर भी पराई नहीं होती, और शायद इसलिए हंस करके बाप से बेटी की विदाई नहीं होती। आप लोग जानते हो युक्ति महाराज, कभी कभी ऐसा हो जाता है जब बूढ़े बाप के आंगन में बेटी जवान विवाह के योग्य हो जाए तो बूढ़ा बाप अपनी बेटी के लिए घर और बर की तलाश करता है। तो कभी कभी परीक्षित ऐसा हो जाता है कि वर्ष 4 वर्ष गुजर जाते हैं, कभी घर मिल जाता है तो कभी बर नहीं मिलता, कभी बर मिल जाता है तो कभी घर नहीं मिलता, और बूढ़ा बाप
हार थक कर के आंगन में बैठ कर उस बेटी की माँ से ये कहता, भाग्यवान हमारी बेटी का नसीब न जाने कैसा है। आज 4 वर्ष हो गए, कभी घर मिल जाता कभी बर नहीं मिलता, बर मिल जाता तो घर नहीं मिलता। हम बड़े हैरान हैं। और सज्जनों घूमते घूमते बाप के पैर की जूती तक घिस जाती है। जब बूढ़ा बाप माँ के सामने बैठ कर ऐसी बातें कहता ना, तो हर बेटी आंगन में बैठ करके रोती और ये कहती है, परमात्मा आज मैं इस आंगन में नहीं होती तो शायद मेरे बाप को इस तरीका से आज रोना नहीं पड़ता। ए भैया आप देखना, आप अनुभव करना जीवन में परिचित। सज्जनों, जब बूढ़ा बाप अपनी बेटी को विदा करता है, गाड़ी की खिड़की पकड़ के रोता है, बेटी बेटी बेटी। और जब बूढ़ा बाप बेटी बेटी कह करके रोता है, तो बारात में आने वाले बारातियों की जेब से भी रूमाल निकल आते हैं आंसू पोंछने के लिए। जानते हो क्यों? क्योंकि आज जिस तरीका से ये बेटी अपने बूढ़े बाप को रुला करके जा रही है, ठीक एक दिन हमारी बेटी भी हमें रुला करके इस तरीका से जाएगी। बंधुओं, हर बेटी अपना नसीब लेकर के आती है। और एक बात बहुत मजबूती से कहूंगा मैं कि जिस आंगन में बेटी पैदा होती है परिचित, हम लोग बेटियों को बोझ मानने लगे हैं। लेकिन ईमानदारी बात ये है कि बेटी बोझ नहीं होती साहब। और मुझे ऐसा लगता है, देखो एक बात बहुत अच्छी कहूंगा मैं आपसे, ध्यान आती है। देखो हम लोग ये आयोजन करते हैं, कथा भागवत यज्ञ करते हैं। इन कथा भागवत यज्ञ को करने के लिए आपको सैकड़ों लोगों की आवश्यकता होती है, तब कहीं यज्ञ पूरा हो पाता है। लेकिन जिस आंगन में एक बेटी जिस दिन पैदा हो जाती है, वो आंगन यज्ञ की भूमि बनकर के तैयार हो जाता है। जिस आंगन में बेटी पैदा हो जाती है, वो आंगन स्वयं में यज्ञ की भूमि बनकर के तैयार हो जाता है। और आप जगती महाराज विचार करना, जिस आंगन में बेटी पैदा होती है, लोग बेटी को बोझ मानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बेटी अपने साथ 3 चीजें लेकर के जरूर आती है। गंभीरता से सुनना आप लोग। बेटी लक्ष्मी लेकर के आती है, बेटी शक्ति लेकर आती है, और बेटी खुशियां लेकर आती है। आप अनुभव करना, जब आप बेटी का विवाह करें, बूढ़ा बाप चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो सज्जनों, लेकिन बूढ़ा बाप जब बेटी की शादी करता है परिचित जी, तब इस बूढ़े बाप की जेब कभी पैसों से खाली नहीं रह सकती। चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, लेकिन जब बेटी का विवाह करेगा बूढ़ा बाप, तब बेटी के बाप की जेब कभी पैसों से खाली नहीं रह सकती। और तो और जिन लोगों से तुम्हारी वर्ष 4 वर्ष से लड़ाई झगड़ा रहे हो पति महाराज, ऐसे समय पर ये भी आ जाएंगे और कचन कचू पैसा तुम्हारी जेब में डालेंगे और कहेंगे भैया बेटी की शादी कर ले, बाद में करेंगे। और बेटी शक्ति लेकर आती है। आप अनुभव करना, जिस आंगन में बेटी हो और बूढ़ा बाप बेटी का विवाह करे, महीने 2 महीने 4 महीने पहले से तैयारियां करता है, पैरों की जूती तक घिस जाती है। बूढ़ा बाप अच्छी तरीका से भोजन भी नहीं कर पाता, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता। लेकिन आपको कभी बूढ़ा बाप थका हुआ नजर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि आंगन में शक्ति बैठी होती है, और जब तक शक्ति आंगन में रहती है तब तक ये बूढ़ा बाप कभी थका हुआ नजर नहीं आएगा। और परीक्षा जैसे वो बूढ़ा बाप अपनी बेटी को विदा कर देना, तो वही बूढ़ा बाप फिर कोने में जाकर के गिर जाता है, फिर इसके मुख से आवाज तक नहीं निकल पाती। और एक बात कहूं, बेटी खुशियां लेकर के आती है। आप देखते होंगे जिस घर में बेटी का विवाह होता है ना, उस घर में परीक्षा जी महीने 2 महीने 20 दिन पहले से
खुशियां मनाई जाने लगती हैं, मित्र रिश्तेदार इकट्ठे होने लगते हैं, बड़ा खुशी का माहौल होता है। लेकिन जैसे ही बेटी को आपने विदा किया, डोले में बिठाया, और जो रिश्तेदार महीना 2 महीना से तुम्हारे घरे रुके हते, और आप बेटी को विदा करना, फिर ये आधा घंटा तुम्हारे आंगन में रुकेंगे नहीं, फिर तो जे कहेंगे भैया अब हमें घरे जाना है, घर के काम भी कर रहे होंगे, हैं? बड़ा गम का माहौल होता है। और एक विचित्रता ये भी है, परीक्षित महाराज आपने सुना होगा, इन माता बहनों से औरत कहा जाता है। क्या कहते हैं? औरत। क्यों कहते हैं ये औरत? क्यों कहते हैं औरत? इसलिए कहा जाता है यक्ति महाराज, मुझे लगता है कि हमारी माता बहनें जो होती है ना, ये ममता का सागर होती हैं। और हकीकत तो यह है कि इनका पूरा जीवन औरों के लिए जीते निकल जाता है, औरों के लिए मरते निकल जाता है, इसलिए इनसे औरत कहा जाता है। पूरा जीवन औरों के लिए जीते निकल जाता है, औरों के लिए मरते निकल जाता है। आप अनुभव करना, जिस आंगन में बेटी का जन्म होता है, उस आंगन में जन्म लेने के बाद वो बेटी अपने बूढ़े माँ बाप और भाई के लिए मरना जीना आरंभ कर देती है? और सुनो, आप शादी कर दो बेटी की, बेटी कोसों की दूरी पर चली जाएगी, लेकिन बूढ़े माता और पिता के प्रति इसका स्नेह प्यार हमेशा दिल में रहता है। हमारे जीवन का अनुभव कहता है कि बेटी जब ससुराल में हो और इसका भाई अपनी बहन के पास जाए, तो युक्ति महाराज हर बहन अपने भाई से बात जरूर कहती, भैया बूढ़े माता पिता को देखे रहना, सेवा करते रहना, भैया भाभी को समझा के रखना, पता नहीं हमारे पिता की कब जिंदगी की शाम हो जाए। ये प्यार उस बेटी के हृदय में हमेशा रहता है। और एक बात, उस आंगन में जाकर के संतान पैदा हो जाए, तो संतान पैदा होने के बाद यही बेटी जो पहले सास ससुर और पति के लिए जीना मरना सोचा करती थी, वही बेटी अब संतान के लिए जीना मरना आरंभ कर देती है। आपने देखा होगा, बालक छोटा हो और रात्रि जब माता सुलाती है तो ये बिस्तर को गीला कर दे, माता दूसरी साइड सुला देती है, और दूसरे सिरे को भी गीला कर दे, तो सारी रात माँ उस बच्चे को छाती से लगा करके गुजार देती है। साहब, क्या वो माँ ये कल्पना करती होगी ये बड़े होकर के मुझे कष्ट देगा? ए भैया, और तो और आप देखते हो इनकी पूजा, इनका व्रत भी हमेशा औरों के लिए होता है। माता बहनों की पूजा और व्रत भी अपने लिए नहीं होती। कोई माँ बेटे के लिए व्रत और पूजा करती है, कोई पत्नी अपने पति के लिए व्रत और पूजा करती है, तो कोई बहन अपने भाई के लिए व्रत और पूजा करती है। साहब, इनकी पूजा और इनका व्रत भी कभी अपने लिए नहीं होता। ये तो औरों के लिए जीती हैं, औरों के लिए मरती हैं, इसलिए इनसे औरत कहा जाता है। और एक विचित्र बात मैं आपसे कहूंगा, युक्ति महाराज आपने सुना होगा, संसार में एक शब्द बड़ा प्रचलित है, मायका। बेटियों का मायका होता है। युक्ति महाराज, ये मायका शब्द माँ से होता है कि पिता से होता है? मायका माँ से नहीं होता ये शब्द। ये मायका शब्द तो बेटी को जब तक पिता है तब तक है। आप बहुत अच्छी तरीका से सुन लीजिए, जब तक बेटी का बाप आंगन में होता है तब तक बेटी उस आंगन में अधिकार पूर्वक आ सकती है, जा सकती है। लेकिन जब बूढ़ा बाप नहीं रहता तो बूढ़ी माता उन भाइयों का दिन हो जाती है, फिर भाई बुलाएं बुलाएं ना बुलाएं, फिर वो बेटी उस आंगन में अधिकार पूर्वक आ और जा नहीं सकती। साहब, ये मायका तो माँ से नहीं पिता से होता है। और आप देखना, जब किसी बेटी का बूढ़ा बाप संसार छोड़ जाए तो आप देखना वो बेटी जब अपने मायके में आती है तो दहलीज पे आकर के सिर मारती है।
अपने अनुभव किया होगा जीवन में ऐसा क्यों होता है। क्योंकि वो बेटी ये कहती है कि आज मेरा बाप संसार में नहीं है तो आज के दहलीज मेरे लिए पराई हो गई है। क्योंकि जब तक बूढ़ा बाप होता है भाइयों बहनों, तब तक ये बेटी उस आंगन में अधिकार पूर्वक आ सकती है, जा सकती है, लेकिन बूढ़ा बाप आंगन में नहीं रहता फिर तो बूढ़ी माँ भी उन भाइयों के अधीन हो जाती है। भैया बुलाएं बुलाएं ना बुलाएं साहब। और आप कल्पना कीजिए जब बेटी की विदा होती है, ईमानदारी से मैं कहूं बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। और जब बूढ़ा बाप बेटी को विदा करता है, गाड़ी की खिड़की पकड़ कर रोता है और ये कहता है बेटी बेटी बेटी। और बेटी बेटी कह करके जब बूढ़ा बाप रोता है तो बारात में आने वाले बारातियों की जेब से रुमाल निकल आते हैं आंसू पोंछने के लिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आज मेरी बेटी है, बेटी अपने बाप को रुला करके जा रही है, इसी तरीका से एक दिन हमारी बेटी भी हमें रुला करके जाएगी। और यक्ति महाराज सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब कोई माँ अपनी बेटी को विदा करती है, जिस बेटी का बाप नहीं होता संसार में, और उसकी माँ बेटी को विदा करती है तो बेटी अपनी माँ से कहती है माँ कि आज मेरे बाबूजी मुझे विदा करने नहीं आएंगे। तो उस बूढ़ी माँ से कोई उत्तर नहीं आता और बूढ़ी माँ केवल एक बात कहती है बेटी अगर तेरे बाप आज दुनिया में होते तो शायद तेरी शादी ऐसी नहीं होती। तो बेटी रोती है और जब बेटी रोती है तो बूढ़ी माँ उस बेटी को लेकर कुछ जगह चली जाती है जहाँ पर उस मरे हुए बाप की तस्वीर टंगेती होती है और ये कहती है बेटी मांग ले अपने पिता से आशीर्वाद। और कमरे की चार दीवारी में जा करके बेटी रोती है और रो करके कहती है बाबूजी हर बेटी जब पहली बार ससुराल जाती है तो हर पिता अपनी बेटी को विदा करने आता है, क्या तुम आज मुझे विदा करने नहीं आओगे? लेकिन तस्वीर से कोई आवाज नहीं आती माताओं। और जब तस्वीर से कोई आवाज नहीं आती है बेटी उस दीवार पे रोती है और जब बेटी की करुण पुकार उस चार दीवारी के अंदर गूंजती है साहब उस तस्वीर से भी आवाज आ जाती है और तस्वीर से आवाज निकल जाती है बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में तेरा प्यार मिले। और हर बूढ़ा बाप बेटी को विदा करके एक बात कहता है बेटी तेरे हाथ पीले करके तेरे हाथ पीले करके मैंने गंगा नहा लिया, मेरी बेटी बहुत रोया जब तुझको बिना किया, मेरी बेटी बहुत रोया जब तुझको बिना किया, गुड़िया रानी बहुत रोया जब तुझको बिना किया। आप कल्पना कीजिए परीक्षित महाराज अंगुली पकड़ी चली बाबुल की थी सपनों में खोई, अंगुली पकड़ी चली बाबुल की थी सपनों में खोई, अंगुली पकड़ी चली बाबुल की थी सपनों में खोई,
अंगुली पकड़ चली बाबुल की सपनों में हो। ए आँखों में आंसू भर के पलने में पड़ के रोई। आँखों में आंसू भर के पलने में रोई। तेरी माँ ने लोरी गा के, तेरी माँ ने लोरी गा के पलने में सुला दिया। हो मेरी बेटी बहुत रोया जब तुझको बिना किया। मेरी बेटी रोया जब तुझको मिला दिया। डोली चली आज जब घर से रोने लगे परिवारी। डोली चली आज जब घर से रोने लगे परिवार। ये माँ बाबुल की उजड़ी रही आज सपनों की फुलवारी। माँ बाबुल की उजड़ रही सपनों की फुलवारी। मेरे परिवार दिगार आलम, मेरे परिवार दिगार आलम, तूने कैसा न्याय किया। ओ मेरी बेटी बहुत रोया जब तुझको बिना किया। बुढ़िया